Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ रिटायरमेंट। चिराग, जिगर एंड केशव तीन पार्टनर बच्चों। केशव रिटायर हो रहा है 31 मार्च 16 को। 7 एडजस्टमेंट बच्चों, हमें नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसका सेम कार्बन कॉपी क्वेश्चन आपको घर पे होमवर्क में इलस्ट्रेशन 23 प्रैक्टिस करना है बच्चों। ये पूरे क्वेश्चन के अंदर बच्चों मात्र 7 नंबर का एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। चिराग एंड जिगर विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन कैश सच अ मैनर ड्यू टू केशव इज पेड इन कैश। यानी केशव को कैश पेमेंट करने के लिए बच्चों चिराग एंड जिगर दोनों नेसेसरी अमाउंट लाएंगे। और वर्किंग कैपिटल को बैलेंस रखना है बच्चों 14,000 एज द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड न्यू प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। यानी 7 नंबर का जो एडजस्टमेंट है बच्चों, उसमें नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में वर्किंग कैपिटल 14,000 रखनी है, केशव को पेमेंट करना है और ये सबको बैलेंस करने के लिए आपको नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कैपिटल का मेंटेन करना है। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों मैं पूरा क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ज्ञान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 12 कॉमर्स के अंदर बच्चों रिटायरमेंट टॉपिक में। आज सबसे इंपॉर्टेंट सम हम लेने जा रहे हैं बच्चों, सम नंबर 14। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आप देख सकते हो गुजरात बोर्ड में 2024 में सेम क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। इलस्ट्रेशन 23 भी मोस्ट टाइम पे बच्चों सेम 2024 में आ चुका है। तो दोनों सम आप प्रैक्टिस करोगे। अगर गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक हुई बच्चों तो पेज नंबर 271 पे समय बच्चों, वहां से आप ये क्वेश्चन खुला रख सकते हो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हुई तो आगे वीडियो लेक्चर में मैंने पीडीएफ इमेज रखी है, वहां से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फोटो खींच सकते हो बच्चों। तो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है सम नंबर 14 बच्चों। अकाउंट्स प्रोसीजर हमें पता है बच्चों, मैंने फॉलो किया हुआ है। मैं वर्किंग नोट के साथ एडजस्टमेंट के साथ सम का रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। टेक्स्ट बुक, कैलसी और फुल बुक के साथ रेडी रहिए। चिराग, जिगर और केशव आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:1। उसके बाद उनकी बैलेंस शीट है बच्चों। केशव रिटायर्ड हो रहा है बच्चों। जब भी कोई पार्टनर रिटायर्ड हो, हमें पता है बच्चों कैपिटल अकाउंट में हम एडमिशन या रिटायरमेंट उसे राउंड अप करते हैं। आगे जाते हैं बच्चों, 1 से 7 अलग अलग एडजस्टमेंट है। सेम इसमें 7 नंबर में कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है बच्चों, जो सम नंबर 15 में आगे हमने रिकॉर्डिंग किया था सेम। चिराग and Jigar will bring necessary amount in cash in such a manner that due to Keshav is to be paid in cash, बैलेंस ऑफ कैश रिमेन फ्रॉम वर्किंग कैपिटल 14,000। यानी बच्चों कैश का बैलेंस दे दिया है बच्चों। आगे जाते हैं, उसके बाद बच्चों उनकी कैपिटल नए रेशियो में रखनी है। ओवरऑल एक कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है बच्चों। तो आज भी ये सब में लेक्चर नंबर जो आगे हमने देखा 12, उसमें हमने 15 नंबर के सब में इसे क्लोज किया था और पार्टनर कितना कैश लाएगा वो ढूंढा था। तो जब भी बच्चों क्लोजिंग कैपिटल दिया हो तो सबसे पहले कैश अकाउंट क्लोज करेंगे लास्ट में, और बैलेंस फाइंड करके फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। तो देखते हैं बच्चों कैसे वर्क होता है। पहले हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं बच्चों। 4 अकाउंट आपके सामने है। स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। स्टेप नंबर 2 ट्रांसफर कैश बैलेंस एंड कैपिटल बैलेंस ऑन द अकाउंट। ये बच्चों मैंने कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। चिराग में 30,000, जिगर में है बच्चों 20,000 और केशव में है 10,000। उसके बाद बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है कैश का बैलेंस, ये लिखा बच्चों बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। उसके बाद स्टेप नंबर 3 बच्चों ओल्ड गुडविल। ओल्ड पार्टनर में हमें डेबिट साइड लिखनी है, और अनलकीली बच्चों ये सब में ओल्ड गुडविल है ही नहीं, और आपको समझ है इसलिए मैं डैश कर रहा हूं बच्चों। स्टेप नंबर 4 मेन स्टेप बच्चों, रिटायर पार्टनर की गुडविल और गेनिंग शेयर हमें फाइंड करना है बच्चों। यानी एडजस्टमेंट 4 के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है 5वें पॉइंट में। तो सबसे पहले मैं यहाँ राइट डाउन करूंगा बच्चों ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड पार्टनर के नेम है चिराग, जिगर अने केशव, जिनका बच्चों ओल्ड रेशियो मुझे दिख रहा है 3:1। ये लिखा बच्चों, टोटल करोगे 6 होगा। इसके अंदर मेरे ख्याल से ये केशव लास्ट वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है बच्चों। आगे जाते हैं, अब कहीं भी बच्चों सम के अंदर मेरे ख्याल से नया रेशियो नहीं दिया है। जब भी नया रेशियो ना दिया बच्चों तो हमें बताए न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो रिटायर पार्टनर को कट करके लेना है। इससे कट करोगे बच्चों तो 3:2 इज द न्यू रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो कह सकते हैं। अब बच्चों तीसरे पॉइंट में हम लोग गुडविल काउंट करेंगे। रिटायर हो रहा है के इज गुडविल
इक्वल टू एडजस्टमेंट 5 पढ़ रहा हूँ बच्चों, टोटल गुडविल फॉर्म ने यहाँ पे जो बच्चों 36,000 ये लिखा, 36,000 उसमें रिटायर पार्टनर के का शेयर है बच्चों 1/6 जैसे लोगे। आई थिंक 6,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ गुडविल। में चेक कर लू बच्चों, गुडविल ऑफ केशव 6,000 एकदम सही है बच्चों। अब बच्चों ये गुडविल की हमें एंट्री करनी है और हम सबको पता है बच्चों जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है गेनिंग पार्टनर उन्हें गुडविल देते हैं। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायर पार्टनर, ये पूरे चैप्टर में एक ही एंट्री बच्चों। गेनिंग पार्टनर है चिराग और जिगर, तो सबसे पहले CH कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, फिर जिगर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायर कौन हो रहा है बच्चों केशव के कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। टोटल गुडविल है बच्चों पार्टनर की 6,000 रिटायर पार्टनर को देनी है। जैसे ये गेन रेशियो में बांटोगे बच्चों 6,000 को 3:2 में मेरे ख्याल से 3600 और 2400 आएगा बच्चों। चिराग में डेबिट होगा 3600 2400 और यहाँ आएगा टोटल 6,000। तो आप देख सकते हो बच्चों पोस्टिंग एग्जाम विधि चिराग कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिगर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केशव कैपिटल, गेनिंग पार्टनर रिटायर पार्टनर। अब बच्चों चिराग और जिगर में डेबिट साइड 3600 2400 ऑपोजिट नेम टू केस कैपिटल अकाउंट। अब बच्चों यहाँ के में क्रेडिट साइड लिखना है तो ऑपोजिट के दो नाम लिखने होंगे 3600 2400 बाय CH कैपिटल अकाउंट અને बाय जेस कैपिटल अकाउंट। होप बच्चों मेरे थोड़े राइटिंग छोटे पर बोल रहा हूँ, आप लोग लिप से भी अकाउंटिंग एंट्री समझ सकते हो बच्चों। ये आपका स्टेप नंबर 4 पूरा हो बच्चों। स्टेप नंबर 5 में बाकी बच्चों नॉर्मल एडजस्टमेंट के बच्चों अब तक हर समय के हम पूरे करते हैं। पहला एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ानी है तो सबसे पहले बैलेंस शीट में बच्चों पुरानी लैंडेड बिल्डिंग लिखेंगे जिसकी प्राइस है 50,000 बच्चों, ये लिखी। अब उसमें 20% एडजस्टमेंट 1 में इंक्रीमेंट बोला है, ऐड करोगे बच्चों वैल्यू ऐड होगी 10,000 टोटल 60,000। ये एडजस्टमेंट है बच्चों। कोई भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो बिजनेस के लिए बेनिफिट है। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। आगे जाते हैं बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 2, मशीनरी इज वैल्यूड एट 90%। मशीनरी की वैल्यू बच्चों 90% रखनी है तो सबसे पहले मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा। बैलेंस शीट में असेट साइड हम लोग मशीनरी की पुरानी प्राइस लेंगे। पुरानी प्राइस है 20,000 बच्चों। अब उनका कहना है उसकी वैल्यू 90% रखनी है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 18,000 हो गए, डिफरेंस निकालोगे बच्चों तो डिक्रीज हुई 2,000। ये हो गया एडजस्टमेंट। पुरानी प्राइस 20,000, नई प्राइस 18,000, 2,000 रुपए बच्चों डिक्रीज हुआ। हमें लिखना है रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड दैट इज कॉल्ड लॉस। ये लिखा बच्चों 2000। किसी को डाउट है? आई थिंक बच्चों आई होप आप लोग समझ रहे हो। एडजस्टमेंट नंबर 3 बच्चों कुछ हटके मैं चेक कर लेता हूं। यस बच्चों, यस एंट्री सही है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150% ऑफ बुक वैल्यू। सीधा पॉइंट है बच्चों, बुक वैल्यू से 150% लेना है तो सबसे पहले फिर से हम बैलेंस शीट में आएंगे। इन्वेस्टमेंट की पुरानी बुक वैल्यू लेंगे बच्चों। बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 10,000। अब उसका 150% यानी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15,000। तो आप देख सकते हो सीधा 5,000 इंक्रीज हुआ बच्चों। यहाँ पुरानी प्राइस 10 है, नई 15 हुई, इंक्रीज दैट इज कॉल्ड बेनिफिट। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, न्यू प्राइस 15,000, ओल्ड प्राइस 10,000। ये बच्चों कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं, पर मैं ध्यान कॉमर्स के कोई भी डल बच्चा और मीडियम बच्चा उसको ध्यान में रख के पढ़ाता हूँ तो ये आपको मदद करेगा। बाकी अब डायरेक्ट 5,000 लिखो बच्चों तो भी चलता है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 4, बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटर से रिलेटेड गजब पॉइंट कह सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चे बैलेंस शीट में आएंगे। नई बैलेंस शीट में सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में डेटर बिफोर बैड डेट रिजर्व, हमेशा डेटर नहीं अंदर नहीं वैल्यू लिखा है। ये लिखा बच्चों मैंने 20,000। अब मैं सेंटेंस फिर से पढ़ रहा हूं बच्चों। बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। क्या है बैड डेट रिजर्व ની વેલ્યુ હવે 5% ઘટાડવાની છે। तो अब बच्चों इसमें क्या करना है मुझे, देखो पुराना बैड डेट रिजर्व कितना है, पुराना बैड डेट रिजर्व है 2000। अब नया कितना रखना है,
रिड्यूस्ड बाय 5%, यानी 20,000 का 5% लोगे बच्चों तो यहाँ 20,000 का 5% कितना आएगा 1,000 रुपीज, उतना रिड्यूस करना है। ठीक है, यानी पुरानी वैल्यू में से 1,000 माइनस करोगे बच्चों, नई प्राइस आ गई 1,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे जो जोनो बैड डेट रिजर्व से बच्चों 2,000, नया 20,000 का डेटर है उसका 5%, 1,000 रुपए वैल्यू रिड्यूस करनी है, तो पुराने में से माइनस करना है। इंक्रीज बाय बोला होता तो 2 में 1 ऐड करता या 3 लिखता। बैड डेट रिजर्व रिड्यूस हो बिजनेस के लिए वो बेनिफिट है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय बैड डेट रिजर्व अकाउंट, पुराना 2,000 का नया 1 हो गया, ये हो गया बेनिफिट। बच्चों मैं चेक कर लू एकदम सही है बच्चों। एडजस्टमेंट 1 हो गया बच्चों, एडजस्टमेंट 2, 3, 4 हो गया, 5 गुडविल हो गया। 6 नंबर रुपीज 2,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी पेएबल। एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट करना है बच्चों, सैलरी पेमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी है बच्चों, वैल्यू आएगी 2,000। अब जैसे बच्चों पेमेंट करोगे वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस बनेगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये हो गया 2,000। अब बच्चों लास्ट पॉइंट कैपिटल से कनेक्टेड है, तो बच्चों कैपिटल से कनेक्टेड यानी कैपिटल अकाउंट क्लोज करते समय उसे सॉल्व करोगे बच्चों। पर अब की अगर 7 नंबर में आपका ध्यान जाए तो उसमें वर्किंग कैपिटल 14,000 है, तो आपको अगर वर्किंग कैपिटल यानी क्लोजिंग बैलेंस लिखना हो बाय बैलेंस सीडी, तो यहां पहले से लिख सकते हो बच्चों। ये कहां से लिखा मैंने बच्चों, वर्किंग कैपिटल लिखा एडजस्टमेंट नंबर 7 में से, यहाँ पे समझने के लिए। इसको बच्चों लास्ट में सॉल्व करेंगे। बैलेंस शीट ले लेते हैं, जो एडजस्टमेंट नहीं है उसकी एज इट इज इफेक्ट लायबिलिटी साइड आते कैपिटल हो गया बच्चों। जनरल रिजर्व यस पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड एज अ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिवाइड करोगे। जनरल रिजर्व 6,000 बच्चे बांटेंगे 3 to 1 में, जैसे 6,000 को बांटोगे बच्चों 3 to 1 में 3,000, 2,000, 1,000, 3,000, 2,000 અને 1,000। क्रेडिटर कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, एज इट इज लायबिलिटी में आएगा। वैल्यू मुझे दिख रही है 44,000। बच्चे एसेट साइड आएंगे, लैंड बिल्डिंग हो गया मेरे ख्याल से, मशीनरी हो गया है, इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट आ गया बच्चों। स्टॉक आई थिंक स्टॉक से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं आया बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, स्टॉक एज इट इज लिखेंगे बच्चों, कोई एडजस्टमेंट ना हो तो उसे एज इट इज। आगे जाते हैं बच्चों, डेटर हो चुका है, कैश बैलेंस ऑलरेडी हमने लिख लिया है। बच्चों क्लोजिंग सेरेमनी सबसे पहले हम क्लोज करेंगे बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई थिंक क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 10 और 5 15 और 1 16,000। सेम टोटल बच्चों यहाँ रखेंगे 16,000, और फिर बच्चों यहाँ राउंड अप करके जो डेबिट साइड मिलेगा उसे बोलते हैं प्रॉफिट, जो तीनों पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो 3 to 1 में बांटेंगे। चिराग, जिगर अने केशव। जैसे बच्चों 16 में से 4 माइनस करोगे आई थिंक 12,000 आएगा, मैं चेक कर लू बच्चों एकदम सही है। 6,000, 4,000 और मेरे ख्याल से 2,000, देख लेना बच्चों, आप लोग चेक कर लेना। 4,000 और 2,000, 6 और 4 10 12 हो जाता है बच्चों। प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले में बच्चों आएगा 6,000, दूसरे में आएगा 4,000 और तीसरे में आएगा 2,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो बच्चों, अब लास्ट एडजस्टमेंट बाकी। आई होप बच्चों मुझे राइट साइड थोड़ी जगह करनी होगी, नया रेशियो 3:2 है, उसकी जगह में बाकी सारा रब करना होगा बच्चों। तो लास्ट एडजस्टमेंट में कैपिटल का समझा, उससे पहले बच्चों वीडियो पोस्ट करके इतना नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो राइट साइड थोड़ी जगह करके बच्चों, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सुपर से ऊपर क्वालिटी पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 बच्चों। कैपिटल अकाउंट में अटका हुआ हूँ, पहले पॉइंट समझा देता हूँ और फिर इफेक्ट देते हैं बच्चों। चिराग और जिगर विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन कैश। अब चिराग और जिगर ब्रिंग करेंगे बच्चों नेसेसरी अमाउंट, तो एडजस्टमेंट से 1 व्हेन पार्टनर ब्रिंग कैश। अब दोनों पार्टनर कैश लाए बच्चों, तो कैश कम्स इन, आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू चिराग, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड टू जिगर्स, कैपिटल अकाउंट कैपिटेड क्रेडिटेड। अब बच्चों नेसेसरी कैश कितनी लाएंगे नहीं पता है, तो पहले मैं पोस्टिंग कर देता हूं डेबिट साइड टू चिराग कैपिटल अकाउंट અને टू जिगर्स
कैपिटल अकाउंट, यहाँ वैल्यू आएगी बच्चों, वो यहाँ से मिलेगी मेरे ख्याल से, अभी अमाउंट नहीं पता है। चिराग और जिगर में क्रेडिट साइड हम देखेंगे बच्चों बाय कैश अकाउंट बच्चों, ये भी यहाँ मुझे पता नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम। क्लियर, आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों मैं। सच अ मैनर दैट अमाउंट ड्यू टू केशव इज टू बी पेड इन कैश। अब ऐसा केशव को बच्चों लोन नहीं रखना है, पेमेंट कर देना है, तो सबसे पहले हम लोग रिटायर पार्टनर को क्लोज करते हैं बच्चों। यहाँ ध्यान से देखिए, रिटायर पार्टनर केशव है, 10 और 2 12, 1 13, 3 16, 2 18, 19,000 टोटल हो रहा है बच्चों केशव का। ये सेम टोटल बच्चों यहाँ मैंने रखा 19,000। अब केशव का खेल पूरा कर देते हैं बच्चों, यहाँ लोन नहीं रखनी है, टू कैश अकाउंट। ये बच्चों 19,000, सेम डिफरेंस केशव को हमने कैश में पेमेंट कर दिया, केशव अकाउंट डेबिट टू कैश। ये बच्चों यहाँ मैंने क्रेडिट साइड पोस्टिंग भी कर दिया 19,000। किसी को डाउट है बच्चों, मैं चेक कर लूं एकदम सही जा रहा है? यस बच्चों। अब मैं फिर से एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। चिराग एंड जिगर विल ब्रिंग नेसेसरी कैश, एंट्री कर दी बच्चों, अमाउंट हमें नहीं पता है। आगे केशव को कैश पेमेंट करना है, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ केस रिमेन इन द फॉर्म एज अ वर्किंग कैपिटल 14,000। ये देखो बच्चों, वर्किंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल 14,000 लकी नाकी में। आगे जाते हैं। अब बच्चों प्रॉब्लम ये है कि देयर कैपिटल इन द न्यू फॉर्म बिकम इन न्यू रेशियो। अब दोनों की कैपिटल नए रेशियो में रहेगी बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन दिस कंडीशन बच्चों वो लोग कैश कितनी लाएंगे, तो जब भी आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हो, सम नंबर 15, सम नंबर 14 ने इलिस्ट्रेशन 23, तो जो कैश लाने वाले हैं वो आपको ये अकाउंट क्लोज करके ढूंढना होगा बच्चों। और फिर मैं कैपिटल का पॉइंट समझा रहा हूं। तो सबसे पहले ये बच्चों मैं अकाउंट क्लोज कर देता हूं। आई थिंक 33,000 टोटल आएगा। यस 33 आएगा। अब बच्चों जैसे 33 में से 2 माइनस करोगे, 31,000 इज द कैश ब्रॉट बाय बोथ पार्टनर्स। अब बच्चों उनकी कैपिटल को हमें ये कैश भी लानी है और नए रेशियो में भी बैलेंस करना है, जो सम नंबर 15 में नहीं था बच्चों। तो ये क्वेश्चन का लगभग ये पॉइंट सम नंबर 13 से मैच हो रहा है बच्चों। पर 13 नंबर के सम में क्या बोला था, जितना पार्टनर को कैश दे रहे हो डेटर को सेम वो लोग लाते हैं। पर यहाँ ऐसी सूचना नहीं है बच्चों, यहाँ उन्होंने सूचना दी है कि वर्किंग कैपिटल 14,000, कंडीशन 31,000 वो लोग कैश लाएंगे। पर अभी भी बच्चों चिराग और जिगर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए बच्चों मैं वर्किंग कर रहा हूं, एडजस्टमेंट 7, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर। ध्यान से देखना बच्चों कैसे निकालना है, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट में बच्चों यहाँ पर्टिकुलर्स, फिर क्रेडिट, फिर डेबिट और फिर बैलेंस, ठीक है। सबसे पहला पार्टनर है बच्चों चिराग। अब यहाँ पूरा नाम लिख रहे हैं बच्चों। चिराग का क्रेडिट साइड का टोटल करोगे बच्चों 30 और 3 33 और 3 36,000, ये किया बच्चों। उसकी कैपिटल ढूंढनी है। उसके बाद चिराग में डेबिट साइड 3600 है बच्चों, यहाँ से माइनस करोगे, जैसे माइनस करोगे बैलेंस आएगा बच्चों आई थिंक 32,400 में चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस 35,400, 39 टोटल है बच्चों। यस टोटल में मैंने गड़बड़ की बच्चों, 39 टोटल है। यस 39 में से 3600 माइनस करोगे बच्चों 35,400। उसके बाद चिराग के बाद बच्चों हम करने जा रहे हैं जिगर का टोटल। जिगर का क्रेडिट साइड का टोटल है 20 और 2 22 और 4 26,000, ये लिखा बच्चों। उसमें से बच्चों हम माइनस करेंगे, यहाँ पे बच्चों इसको ब्लैक में लिख देते हैं। हाँ 26,000 में से डेबिट साइड है 2400, ये जैसे माइनस करोगे बच्चों 26 में से 2 गए, 24 में से 400 गए, 23,600 एकदम सही है बच्चों। यहाँ बच्चों आप रुपीस की साइन आगे लिखनी है तो भी लिख सकते हो, रुपीस 23,600। यहाँ उनका बच्चों टोटल कैपिटल निकालोगे आप 35 और 35,400 23,600 का टोटल करोगे बच्चों 35,400 और 23,600, तो कैपिटल आएगी बच्चों 23,600 प्लस 35,400 बच्चों, टोटल आएगी 59,000। पर ये बच्चों करेक्ट कैपिटल नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट में बोला वो लोग कैपिटल न्यू रेशियो मेंटेन करेंगे, नेसेसरी कैश ब्रिंग लाएंगे। तो एडिशनल कैश कितना लाएंगे, तो एडिशनल कैश ब्रॉट बाय बोथ पार्टनर। ध्यान से देखना बच्चों, ये कैश कहां से ली बच्चों मैंने,
कहां से फाइंड करी? कैश अकाउंट। आंसर कैश अकाउंट में से बच्चों फाइंड की, ये मैंने फाइंड किया 31। जैसे ऐड करोगे बच्चों टोटल न्यू कैपिटल ऑफ बोथ पार्टनर, ये बच्चों सही में कैपिटल है 59 प्लस 31 आई थिंक ₹90,000। दिस इज कॉल करेक्ट कैपिटल। और ये जो कैपिटल है बच्चों दोनों पार्टनर नए रेशियो में मेंटेन करेंगे। नया रेशियो है बच्चों हमारे पास 3:2, चिराग एंड आई थिंक जिगर। और जैसे बांटोगे बच्चों मेरे ख्याल से चिराग और जिगर के बीच 54,000 एंड 36,000, 54,000 and 36,000 is the magical figure of कैपिटल। बच्चों आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा है। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं बच्चों 100% एफर्ट के साथ आपको पॉइंट समझा। फिर से देखिए बच्चों, सबसे पहले वो दोनों पार्टनर कैपिटल लाने वाले हैं, सॉरी दोनों पार्टनर कैश ब्रिंग करने वाले हैं, कैश लाने वाले हो, कैश अकाउंट क्लोज किया, यहाँ से मिल गया 31,000। पर प्रॉब्लम है बच्चों चिराग और जिगर कितना लाएगा हमें पता नहीं है, और दोनों की कैपिटल को नए रेशियो में रखना है। तो सबसे पहले मैंने चिराग और जिगर का क्रेडिट साइड का टोटल किया, यहां रखा, उसमें से डेबिट साइड वाले वैल्यू माइनस की यहाँ रखी। जनरली आंसर आप यहाँ लिख के यहाँ लिख देते हो बच्चों टू बैलेंस सीडी, और ये जाता है बैलेंस शीट में। पर आज ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो बैलेंस है बच्चों उसको नए रेशियो में रखना है। तो बैलेंसेस फाइंड किया, फिर बच्चों वो नेसेसरी कैश लाएंगे, वो यहाँ से ऐड की, कैश अकाउंट में से 31 यहाँ से ऐड की बच्चों, टोटल आया 90,000। उनमें नया रेशियो 3:2 बांट लिया बच्चों। अब ये जो कैपिटल आई आई थिंक 54,000 एंड 36,000 इज द करेक्ट आंसर। ये लिखा बच्चों 36। ये दोनों कहां से आई? तो आई थिंक एडजस्टमेंट 7। और जैसे आई बच्चों यहां हम एज अ कैपिटल लिख देंगे चिराग અને ડેન્જરસ જીગર 54 અને 36 इक्वल टू 90,000। और बच्चों यहां से ये जो बैलेंस है वर्किंग कैपिटल यानी कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो लिख देंगे बच्चों 14,000। अब बच्चों जैसे आप ये कैपिटल लिखी, अभी ये दो पार्टनर में से कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल है वो नहीं पता है बच्चों। अब इसका हम टोटल करेंगे, आई थिंक डेबिट साइड का ज्यादा होगा 57,600। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, 57,600 एकदम सही है। जैसे अब यहाँ रखोगे बच्चों ये मुझे मैजिकल फिगर मिल गया, कैश अकाउंट में पार्टनर लाया 18,600। और फिर यहाँ भी बच्चों टोटल करोगे 38,400। सेम, इसको थोड़ा बच्चों में इस तरफ ले लेता हूं, यस, इसको भी थोड़ा बच्चों जगह के कारण मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, यस, यहां करेंगे 38,400। तो सेम डिफरेंस आएगा बच्चों। जैसे कैलकुलेटर में माइनस कर रहा हूं बच्चों आंसर आ रहा है मेरे ख्याल से 12,400। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो ये हो गई कैश की एंट्री एडजस्टमेंट 7 के मुताबिक। अब बच्चों में यहाँ 18,600 और 12,400 लिख के टोटल मैच करता हूं बच्चों, हो गया। व्हाट अ क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन, सम नंबर 14 बच्चों। ये 31,000 फाइंड करने के लिए बुक में कुछ अलग प्रकार का विचित्र मेथड यूज किया है बच्चों। इलस्ट्रेशन 23 में भी सेम मेथड है, पर आप लोग ध्यान कॉमर्स की मेथड यूज करोगे। कैश अकाउंट क्लोज करके बच्चों ये ऑटोमेटिक आपको कितना पार्टनर कैश ला रहा है, ब्रॉट डाउन कर रहा है, वो मिल जाएगा बच्चों। तो हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं बच्चों, पर मेरा प्रयत्न रहता है कि हर एक सम में यूनिक मेथड है। तो आई थिंक सम नंबर 14, 15 અને इलस्ट्रेशन 23 तीन में से एक क्वेश्चन गुजरात बोर्ड के एग्जाम में और हर स्कूल के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बच्चों। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड का यूज कीजिए बच्चों, अच्छी मेहनत करते रहिए और रिजल्ट लाइए। यहां तक रखते हैं, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.